जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 26वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे। अतः आप स्वयं ही स्वदृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो आपने नाम समूह बताए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह कौन है और वे किसकी पुत्री हैं। नंद जी की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी तो हंसने लगे और बोले कि यह परम निगूढ़ तत्व और रहस्य की बात है। मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गर्ग जी ने कहा, हे नंद सुनो, मैं तुम्हें पुरातन इतिहास सुना रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोकुल में घटित हुआ। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। और इस समय भी वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। हे नंद जी, राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोकवासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं और सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के बाद स्वयं शिशु विग्रह धारण किया। ये साक्षात कृष्ण की माया है और श्री कृष्ण के आदेश से ही पृथ्वी पर प्रकट हुई। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी तरह से व्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज से आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेदों में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं। किंचित वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं, दोनों ही स्वरूप हैं। गुण और तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि और ज्ञान संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता या अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्रीहरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये व्रज में आए हैं। भय तो छल्ला मात्र है। जो भय के स्वामी है, भला उन्हें किससे भय हो सकता है। सामदेव में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। हे नंद जी, उसके बाद पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वह उपदेश दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं अब आपसे उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अविष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु और रोग को दूर करता है। आयु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति और दास्य प्रदान करता है। हे नंद जी, श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं। श्री राधा माधव के नाम की जो थोड़ी सी व्याख्या मैंने गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ। हे नंद जी, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता से यह वैवाहिक कार्य संपन्न कराएंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, अब मैं आपसे उनका वर्णन करता हूँ। कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन करना, धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल खेल में विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए गए मिष्ठान और पान का भोजन करना, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा करना, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन,
उन्हें पुनः वस्त्र अर्पण करके मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं में उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। इसके बाद इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कुतूहल उनके साथ जल विहार भी करेंगे। इसके बाद श्री दामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक रहेगा और उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस पर बोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ और सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ होकर पिता भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें भी ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली दर्जी कुब्जा को बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल या पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। तत्काल उसका विध्वंस करके अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। इसके बाद तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौटाओगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे और कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र ला कर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल्यवन का वध करेंगे। द्वारिकापुरी का निर्माण करेंगे। राजा मुचुकुंद का उद्धार करेंगे और यादवों सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका और उनके पुत्र पौत्रादियों का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन करेंगे। पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जमभ्रणास्त्र से बांधना, बाण पुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन और ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन करना, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना, ये सब कार्य करके श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और व्रजवासी एवं राधा को लेकर गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ को पधारेंगे। नर नारायण नाम के जो 2 ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद जी, इस तरह से भविष्य में होने वाली सभी लीलाओं का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ पर आना हुआ है मैं उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। गर्ग जी ने नंद जी को आगे क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कृष्ण कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन में एक ठाकुर जी के भक्त रहते थे। ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे। भाव विभोर होते नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराते और उनका श्रृंगार करते। आनंदमय होकर कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचने लगते। एक दिन श्रृंगार करते हुए जैसे ही भक्त उन्हें मुकुट लगाने लगे तो मुकुट धरती पर गिर गया। उन्होंने दोबारा उठाकर लगाना चाहा तो फिर से गिर गया। बार बार मुकुट ठाकुर जी गिरा देते। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जाने कितनी बार लगाया, पर कान्हा जी तो आज लीला करने में लगे थे। अब भक्त जी को भी गुस्सा आने लगा और वो ठाकुर जी से कहने लगे कि ठाकुर जी, आपको आपके बाबा की कसम मुकुट लगा लो। पर ठाकुर जी तो ठाकुर हैं, किसी की भी माने नहीं लगाया तो नहीं लगाया। बार बार लगाते रहे लेकिन ठाकुर जी मुकुट सिर पर टिकाए ही नहीं। तो भक्त जी बोले कि तुमको तुम्हारी मैया की कसम,
लेकिन ठाकुर जी अभी भी नहीं माने। अब तो भक्त जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सबकी कसम दे दी, मेरी कसम, गैयों की कसम, सखाओं की कसम, गोपियों की कसम, ग्वालों की कसम, सबकी कसम दे दी, पर ठाकुर जी नहीं माने। ठाकुर जी तो टस से मस ना हुए। अब भक्त जी बड़े परेशान, परेशान भी थे और दुखी भी, गुस्से में भी थे। तो गुस्से में बोले, ए गोपियन की रसिया, ए छलिया, ए गोपियन के दीवाने, तुम्हें राधा रानी की कसम, अब तो मुकुट लगा लो। बस फिर क्या था, ठाकुर जी ने झट से मुकुट लगा लिया। अब तो भक्त जी चिढ़ गए, अपनी कसम दी, गोपियों की दी, माँ बाबा की दी, ग्वालन की दी, किसी की नहीं सुनी। राधा की दी तो झट से मान गए। अगले दिन जब फिर से नहा धोआ कर श्रृंगार करने लगी तो इस बार ठाकुर जी ने बांसुरी गिरा दी। अब भक्त जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, आज समय नहीं लगाऊंगा, आज तुमको न अपनी दूंगा न किसी और की, आज तो सीधा राधा रानी की कसम दूंगा। तो ठाकुर जी ने झट से बांसुरी भी लगा ली। अब तो भक्त जी आनंद से झरझर रोने लगे और रोते रोते बोले, मैं समझ गया ठाकुर जी, आपको तो राधा रानी समान निश्चल निर्मल प्रेम पसंद है और समर्पण पसंद है, इसीलिए तो आप राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। अपने भाव को राधा भाव समान निर्मल बनाकर रखो और अपने प्रेम को पूर्ण समर्पण रखो, तो प्रभु सबको मिलते हैं। तभी तो कहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।